Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start from the basics of chemistry. Okay, एकदम basic से start करेंगे और we will try to understand कि what is chemistry और फिर what are inorganic and organic chemistry. फिर we will focus on both the branches separately. Okay, पूरा separate video होगा and I will be bilingual means I am going to speak Hindi and English. और मुझे पता है कि वी हैव लॉट्स ऑफ व्यूअर्स इन बोथ द लैंग्वेज। तो इसलिए ताकि सबको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, दे कैन अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वेरी ब्यूटिफुली। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस बोथ द लैंग्वेज। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं दे आर नॉट मीन्स इंग्लिश क्या है कि वो ईजिली नहीं समझ पाते हैं, पर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे आप सारी चीज़ें इंग्लिश में ही सीखने वाले हो। इवन व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस तो फिर वो इंग्लिश मस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम दी स्टार्टिंग। एटलीस्ट टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश में इन टर्म्स को क्या कहते हैं। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस क्या होता है कि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अगर एक बार समझ में आ गया सो ये इतना अमेजिंग सब्जेक्ट है ना कि यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ केमिस्ट्री आपके लिए अवेलेबल है, डेफिनेटली यू विल ट्राई टू गिव ऑल दोज एग्जाम्स यूजिंग केमिस्ट्री। सो वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। सो लेट्स बिगिन with this subject. So first of all, chemistry. Okay, chemistry क्या होता है कि it is divided into two branches. Okay, first is organic and the second one is the inorganic chemistry. Okay, so who coined the term? So both of these terms were coined by Berzelius. There was a scientist known as Berzelius. So he has given the term organic and inorganic chemistry. So what is inorganic? Any material, okay, that is derived from minerals. Okay, derived from minerals, that is known as inorganic. और organic क्या होता है? Any material that is derived from living organism. जो भी living organism से हमको मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। अभी देखो होता क्या है कि पहले के टाइम में क्या था कि जब एकदम स्टार्टिंग हुआ था तो किसी को नहीं पता होता था ना कि लैब में केमिकल सिंथेसाइज कर सकते हैं और हम खुद भी अलग अलग मेथड से केमिकल्स को बना सकते हैं। वेरी बिगनिंग। ओके, तो उस समय क्या था कि लोग दो तरह से मटेरियल्स को क्लासिफाई करते थे कि एक जो हमें रॉक से, मिनरल से, सैंड से, नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी हमें केमिकल्स मिल रहे हैं, सो उसको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया एज अ इनऑर्गेनिक मटेरियल। राइट, अब जो चीज़ें हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही हैं, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट से, ओके, ह्यूमन बॉडी से कोई चीज़ मिल रही हो, प्लांट से मिल रही हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू मिल रही हो, so all that sources were classified as means or are classified into the category of organic chemistry. लेकिन क्या हुआ कि how this has been changed, जो इसकी इनिशियल डेफिनेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ये यही है, व्हाट इज ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज ड्राइव फ्रॉम मिनरल्स। पर बाद में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। सो हाउ इट गेट चेंज? सबसे पहले क्या हुआ कि देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज फ्रेडरिक वूलर। ओके, फ्रेडरिक वूलर। तो इन्होंने क्या कमाल करा भैया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यूरिया बना दिया लैब में। ओके, ही सिंथेसाइज्ड यूरिया। तो इन्होंने लिया था अमोनियम साइनेट। ओके, और उसको जब हीट किया, क्लोज करो इसको, तो ये आ गया इनका यूरिया। ओके, ये बन गया यूरिया। सो फ्रॉम हियर ओनली सबको पता चला कि अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लैब में भी बनाए जा सकते हैं। इसके पहले
फॉर श्योर किसी को नहीं पता था कि मतलब सिंथेसिस भी की जा सकती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहले क्या होता था कि प्रोसेसिंग होता था, मीन्स कहीं से कुछ मिला तो दे वर यूज टू प्योरीफाई इट, प्रोसेस इट, ठीक है, ताकि उसको यूज कर सकें डिफरेंट पर्पजेस के लिए। लेकिन सिंथेसिस नहीं किसी को पता था, जो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आई कि एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सोर्स से भी आ सकते हैं, नॉन लिविंग सोर्स से भी आ सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नॉन सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ एनी टाइप, राइट। सिंथेटिक मीन्स दैट इज बीइंग सिंथेसाइज इन दी लैब। सेमी सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इफ इट यू विल नो सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। ओके, सिंथ ओहो क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, फर्स्ट वर्ड इज सिंथेटिक, synthetic, okay, then semi, oh, semi synthetic, okay, और फिर आप नेक्स्ट ले लीजिए नेचुरल, ओके। तो सिंथेटिक मतलब हो गया कि एनीथिंग दैट इज सिंथेसाइज इन द लैब, ओके। कोई भी चीज जो लैब में बनाई जा रही है दैट इज सिंथेटिक, ये लैब में बनती है ऐसी चीजें, ओके। और सेमी सिंथेटिक मतलब क्या हुआ, एनीथिंग जो कि नेचुरली भी डिराइव्ड है और उसको लैब में भी बनाया जा रहा है, प्लस लैब, ओके। और ये तो आपका नेचुरल हो ही गया। तो नेचुरल प्लस लैब मतलब क्या हुआ कि किसी नेचुरल सोर्स से लिया गया और फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ एडिशन किए गए कंपाउंड्स के, और उसको फिर मॉडिफाई करके एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया गया, यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो दैट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक मतलब दैट इज प्योरली सिंथेसाइज इन दी lab. Synthesize, so synthesis is a process of making compounds in lab, okay, organic और inorganic। तो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि एनी कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, ओके। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओके। तो अब इसका क्या खेल है कि इट कम्स इन द सेकेंड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबको पता होगा आई थिंक। तो मान लो ये कार्बन है सेकेंड रो में। अब क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, अब देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में होता है लिथियम, बेरिलियम एंड देन बोरॉन। और इस साइड हो गया तुम्हारा कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। तो अब देखो, देखने वाली बात क्या है कि ये जो तुम्हारे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, लूज इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इन कंपाउंड्स को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। होता ये है कि कोई भी ऐसा एटम या कंपाउंड जो है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब वो अपना निगेटिव लूज कर रहा है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ में हम कैसे बात करते हैं कि जब तुम अपनी सारी निगेटिविटी खत्म कर दोगे तो यू विल बिकम पॉजिटिव। तो सेम ये चीज इनके साथ भी होता है, ओके। तो ये क्या होता है कि जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, सो दे बिकम पॉजिटिव। और आपके ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके साथ क्या होता है, ये निगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव। इसीलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है और इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज है। अभी क्या है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन भाई बहुत मजेदार बंदा है। ये क्या कर रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बीच में बैठा है और बहुत भाईचारा निभाते हुए ये सिर्फ शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, वो इनसे और इनसे दोनों से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद दीज एलिमेंट्स ऑफ
also, electropositive also, and it can form bond with electronegative also. तो highly मतलब रिएक्टिव कंपाउंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा मतलब इसके कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत इजीली ये बॉन्ड बना लेता है, ओके, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको नॉर्मली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ओके। कई सारे पॉइंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, सो वी विल स्टडी। अभी यहाँ पे हमको बस इतना जानना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ओके। नहीं भी जानोगे तो भी इट्स ओके। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड इसके नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इवन इनको लैब में सिंथेसाइज करना भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत फटाफट बॉन्ड बना लेता है। मतलब अभी तुम किसी से दोस्ती कर लो तो तुम्हारा तो पूरा ग्रुप ही बढ़ जाएगा ना, ओके। अगर इंस्टाग्राम पे तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं तो भैया तुम हिट हो। सो लाइक वाइज यहाँ पे कार्बन भी हिट हो गया है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन है। कुछ है जिनमें ये भी नहीं है, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में कार्बन है, इसीलिए कार्बन की ही स्टडी हम सबसे ज्यादा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब देखो कैसे कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह एक्ट कर रहे हैं, कुछ निगेटिव की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इजी था, ये तो कुछ भी नहीं था मतलब, ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अगर तुम किसी कंपटीशन में प्रिपेयर कर रहे हो सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे कि ये हु कॉइन्ड द टर्म, ओके, ये बर्जीलियस ने टर्म कॉइन किया। देन हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर यूरिया, या फर्स्ट कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड इन लैब, दैट इज यूरिया, ओके। और यहाँ मैं लिख देती हूँ, लैब में ये बनाया गया फर्स्ट टाइम में, ओके। फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस में कभी कभी आ जाते हैं कि वो कि जैसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, लिथियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और कोई मान लो नोबल गैस हो गई, आर्गन या हीलियम दे दिया, और फिर आपसे पूछते हैं कि अब बताओ कि इसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, ओके, या इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस दोज ऑल्सो। तो बी प्रिपेयर्ड। अभी क्या है कि बस इस वीडियो को फॉलो करते रहो, यू विल बी ऑसम, राइट। चलो गाइज, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, टाटा बाय बाय।